हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 10वें चैप्टर नीति नवनीतम की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे कौ कलेशम सहते। मनुष्यों की उत्पत्ति के समय कौन कष्ट को सहता है। तो मनुष्यों के उत्पन्न होने पर कौन कष्ट को सहता है, इसका आंसर होगा माता पितरों माता पिता। अगला है, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, इसका आंसर होगा वस्त्रपूतम, कपड़े से छानकर, कपड़े से पवित्र। नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। नीति नवनीतम पाठ कौन से ग्रंथ में संकलित है, तो इसका आंसर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। कीदृशिम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो सत्यपूताम, सत्य से पवित्र वाणी हमको बोलनी चाहिए, तो सत्यपूताम। उद्यानम कई निनादई रम्यम, इसका आंसर होगा खगानाम, खरगोश का। तो बगीचे में किसका शोर जो है वो रुचकर लगता है, रम्यम लगता है, तो इसका होगा खगानाम। अगला है, दुखम किम भवति, दुख क्यों होता है, तो परवशम, दूसरों के अधीन होने पर हमें दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होने पर क्या होता है, अपने अधीन होने पर क्या होता है, इसका आंसर सुखम। कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा मनः पूतम, मन से पवित्र हमें आचरण करना चाहिए, तो मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, तो आंसर होगा मनः पूतम। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है, पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है, तो आंसर है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम च सुखम इति सुख दुखियो लक्षणम उक्तम। तो दूसरे के वश में सब दुख है, अपने वश में सब सुख है, तो अपने अधीन सब सुख है, दूसरे के अधीन सब दुख है, ऐसा सुख दुख का लक्षण कहा गया है। अगला है, वर्ष शतः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्ष में भी किसका बदला संभव नहीं है, तो माता पितरो नृणाम संभवे यम कलेशम सहते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में जो कष्ट सहते हैं उसका बदला 100 वर्ष में भी संभव नहीं है। अगला है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। तो इस वाक्य में जो त्रिया है, तीन है, वो किसके लिए है, तो माता पिता आचार्य च इति त्रियः सन्ति अत्र। माता पिता और आचार्य यहाँ पर तीन हैं ऐसा। तो अगला है, अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, तो यत् कर्म कुर्वता अस्य अंतर आत्मनः परितोषा स्यात्। जिस काम को करने से हमारी आत्मा अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तत्कर्म कर्तव्यम, वैसा ही कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं, तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील की आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, तो सर्वदा मातु पितु आचार्यस्य प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और आचार्य का, गुरु का प्रिय करना चाहिए। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो स्थूल पद हैं, जो डार्क लिखे हुए हैं, मोटे हैं, उनसे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है, वृद्धोपसेवना आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। वृद्धों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होगा किसकी सेवा करने से, हम लिखेंगे कस्य आयुर्विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, किसके आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्यों को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर होगा कैसी बोलनी चाहिए, तो मनुष्य कीदृशम वाचम वदेत। अगला है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। तो क्या समाप्त हो जाते हैं, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं। माता पितरो नृणाम संभवे भाषा कलेशम सहते। माता पिता मनुष्यों के उत्पन्न होने पर भाषा का कलेश सहते हैं। तो
तो यहाँ पर आएगा कौन सहते हैं, तो यहाँ आएगा कौ रणराम संभवे भाष्य क्लेशम सहते। अगला है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो किन दोनों का, तो यहाँ पर आएगा कयो नित्यम प्रियम कुर्यात, किन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। तो पहले में आएगा कस्य, दूसरे में आएगा कीदृशिम, तीसरे में आएगा किम, चौथे में आएगा कौ और पांचवें में आएगा कयो। क्वेश्चन है उसमें आपको वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाने हैं। पहला है विद्या, तो विद्या अधुना युगे अत्यावश्यकम अस्ति, विद्या आज के युग में अत्यंत आवश्यक है। अगला है तपः, तपः इसका बनाएंगे हम योगी बने तपः आचरति, योगी बन में तप का आचरण करते हैं। अगला है समाचरित, तो शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। परितोषः यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तत्कर्म एव करणीयम, वैसा ही कर्म करना चाहिए। नित्यम मानवः नित्यम मनः पूतं समाचरित, जो मनुष्य है उसको हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। पांचवें क्वेश्चन में जो सही वाक्य है उसके आगे लिखेंगे आप आम, और जो अशुद्ध वाक्य है उसके आगे लिखेंगे नैव। तो सही वाक्य के आगे आपको लिखना है यस, और जो अशुद्ध वाक्य है, गलत वाक्य है, उसके आगे नैव लिखना है नहीं। पहला है अभिवादनशीलस् किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर ये गलत है, इसमें लिखेंगे नैव। अगला है माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में कष्ट सहते हैं, ये सही है, हम लिखेंगे आम। अगला है आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में तो सभी दुख है, तो ये गलत है, ये लिखेंगे नैव। अगला है येन पितरो आचार्य च संतुष्टा, जिसके माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं, तस्य सर्वम तपः समाप्यते, उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं, ये सही है, हम लिखेंगे आम। अगला है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को सदैव मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए, ये सही है, हम लिखेंगे आम। अगला है मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् यन अंतरात्मा तुष्यते, तो मनुष्य को सदैव वही काम करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तो ये सही है, हम लिखेंगे आम। तो पहले में लिखेंगे नैव, दूसरे में आम, तीसरे में नैव, चौथे में आम, आम, आम। छठे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान भरने हैं, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं पद उसमें से छांटना है कि कौन सा आएगा और जो सही है वो लिखना है। तो पहला है माता पितरौ तपसा निष्कृति, तो माता पिता के द्वारा जो कष्ट सहा जाता है मनुष्यों को पैदा करने में, संतान उत्पत्ति में, वो कष्ट उसका बदला जो है हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। तो माता पितरौ तपसा निष्कृति, माता पिता के तप का बदला कर्तुम शक्या, संभव नहीं है, कितने वर्षों में, वर्ष शतेरपि 100 वर्षों में। अगला है नित्यम वृद्धोपसेवना वर्धन्ते, तो नित्य वृद्धों की सेवा करने से कितनी चीज़ें बढ़ती हैं, तो यहाँ लिखेंगे चत्वारे। अगला है त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं, सारे तप, तो यहाँ लिखेंगे तपः। एतद् विद्यात् लक्षणम सुख दुख्यो, तो एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख्यो, यही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण कहा गया है। अगला है दृष्टिपूतम नैसेत, तो दृष्टिपूतम नैसेत, जो हमारी दृष्टि है उसको भली प्रकार से पवित्र करके हमें क्या करना चाहिए, पादम नैसेत पादम, पैर रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा क्या कुर्यात प्रियम कुर्यात, तो मनुष्य को माता पिता और आचार्य की, गुरु की हमेशा क्या करनी चाहिए, प्रियम कुर्यात, प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा भला करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। तो पहले में आएगा आपका है वर्ष शतेरपि, दूसरे में आएगा चत्वारि, तीसरे में आएगा तपः, चौथे में आएगा समासेन, पाँचवें में आएगा पादम और फिर आएगा प्रियम। आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं, वाक्य पूरा करना है। पहला है तयो प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा नित्यम, उन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए।
अगला है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसे। तो यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्यसि, वैसा फल पाओगे। अगला है वर्ष शतहि निष्कृति न कर्तुम शक्या। तो यहाँ पर आएगा वर्ष शतहि अपि, 100 वर्षों में भी उसका बदला संभव नहीं है। अगला है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तो तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। अगला है राजा तथा प्रजा। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफला ना भवति, जब तक सफल नहीं होते तब तक तावत परिश्रमम कुरु, तब तक परिश्रम करो। तो पहले में आएगा नित्यम, दूसरे में आएगा यादृशम, तीसरे में आएगा अपि, चौथे में आएगा एव, पांचवें में आएगा यथा और छठे में आएगा तावत। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।